अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। मणभागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, आज गुरुवार का शुभ दिवस है। आप मेरे भगवान जी की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए ये गीता उपदेश प्रदान कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। महाराज जी की अपरंपार कृपा से हम लोग श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में ये कर्म संन्यास युगनामी पांचवा अध्याय में हमारे भगवान जी बहुत ही अच्छे प्रसंग को जारी किए हुए हैं। क्या कर्म किस तरह किया जाना चाहिए, इस पर हमने खूब विचार विमर्श किया, किसी के इंप्रेशन भी ना पड़े और अपनी जो लाइबिलिटीज है वो भी भगवान की कृपा से पूरी होती चली जाए और अपना लोक परलोक दोनों बढ़ते चले जाए। यह हजूर ने कृपा करते हुए हमें बताया और समझाया। मैं एक शब्द कहता हुआ आगे बढ़ूंगा। शुद्ध आत्मा जिसकी नीयत शुद्ध है, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर रखा है, अपने इंद्रियों को जीत रखा है और हर एक में अपने इष्ट देव को निहारता हुआ कर्म करता है, उसके लिए मेरे भगवान भुजा बुलंद करके कह रहे गए, कहा उसको कर्मों से नुकसान है। ऐसे नेक जीव को कर्म करेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गंदा अंतःकरण उनका निर्मल होगा और वो संस्कारों से रहित होता चला जाएगा। इस प्रकार हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। चलिए मेरे साथ आगे। अब मेरे भगवान जी कह रही है, जो कि अंतर्मुखी जीव हो चुका है, कर्म करते करते जिसका मन निर्मल हो गया, मेरे साथ शामिल, मेरी हर भैया हर बच्चे हर बुजुर्ग हर बेटा मेरे साथ बिल्कुल शामिल, जो इस प्रकार जुट चुके हैं, लग चुके हैं, इस प्रकार अपने आप को लगा चुकी हैं कर्मों के अंदर और अंतःकरण को निर्मल कर लिया है। हजूर अनवर उनके लिए फरमान बता रहे हैं। मेरे प्रभु उनके लिए कह रही है कि उनके क्या अवस्था बनती है, जरा देखिए। यानी भगवान के लिए कर्म करते हुए, अपनी भावना शुद्ध करते हुए, अपने मन को अपने अधीन रखते हुए जो जुट जाती है, लग जाती है, क्या अवस्था बनती है। हजूर अनवर के अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। ध्यान सुनना, भगवान करे ऐसी हम सब की अवस्था बन जाए, क्योंकि हम सब अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए ही यहाँ पर भागे भागे आ जाते हैं। तो महाराज जी ऐसी अवस्था अपनी कृपा से बनाएंगे, बड़ी मेहरबानी करेंगे और जरूर हमारी ऐसी अवस्था बनेगी। लीजिए मैं श्लोक जारी कर रहा हूँ, 8वां ये 9वां, दोनों श्लोक जारी इकट्ठे हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। नाएव किंचित् करोमि इति युक्ता मन्ये तत्त्ववित्त पश्यन् शिवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गहनन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हकीकत का है जिसको इल्म यकीन। बहुत कमाल का श्लोक मेरे भगवान का आज का पाठ, बहुत कल्याणकारी। जरा मेरे साथ शामिल। हकीकत का है जिसको इल्म यकीन, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, सुने देखे छू ले कभी सूंघ ले, वो खाए फिरे सांस ले ऊंघ ले, वो दे और वो ले, ये हर एक प्रकार की क्रिया करता हुआ, वो दे और वो ले और वो बोले, कभी कभी आंख मूंदे तो खोले कभी। क्या उसको अनुभव हुआ है? मगर वो हमेशा ये कर ले क्या कि महसूस की सैर देखे हवा। सुनिए, हजूर ने आशीर्वाद दिया। तत्ववेत्ता अर्थात जो अंतर्मुखी होकर अनुभव कर चुका है अपनी आत्मा को या अपने भगवान को, वो ऐसा कर्म योगी पुरुष संसार में देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, देखिए इंद्रियों के कर्म, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ
और अपना मल मूत्र त्यागता हुआ, कोई चीज लेता हुआ, हाँ, और आंखें खोलता मीचता हुआ चित्त में ये धारण कर लेता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, और ऐसा समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं इनसे निराला हूं, मेरी आत्मा इनसे बिल्कुल निराली है, फिटनेस है, मैं साक्षी हूं। ये आपस में बरत रहेंगे, ये आपस में कर रहेंगे। जरा विचार कीजिए, उन पर क्या गजब ढा रहे हैं मेरे प्रभु, ये कहकर के इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इति मत्वा वर्तन्ते इति धारयन्। विचार करें। अब महाराज जी मेरी माता और बेटियों बुजुर्गों और भाइयों ये समझा बता रहे हैं, अपने श्रीमुख से ये कहे जा रहे हैं, लीजिए क्या कहा मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से क्या फरमा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो जिस तरह भगवान ने कहा मन को वश में करके, हाँ, अच्छी नीयत रख करके, जी, इंद्रियों को अपने अधीन रखता हुआ, जी, हर एक में अपने भगवान को निहारता हुआ जो कर्मों में जुट जाता है उसका परिणाम क्या होगा? 2 महीने, 2 साल, 4 साल करता रहेगा, 10 साल करता रहेगा, और इसी भावना से करता रहेगा, अपनी बदनीयत नहीं करेगा। जैसे आप सब अच्छे बड़भागी जीव इकट्ठे हुए हैं, बड़भागी मेरी माता चारों ओर से इकट्ठी हो गई है, अब वो ऐसे बनाता हुआ उसकी भावना क्या बन जाएगी, उसका असर क्या होगा? ये तो इस रूप पे कर्म कर गया, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कुछ समय के बाद, इसका क्या बनेगा? तो भगवान जी अपने श्रीमुख से कह रही है, वो तत्ववित्त हो जाएगा। तत्व होता है परमात्मा, वित्त होता है अनुभव करने वाला या जानने वाला, वो तत्व परमात्मा को अनुभव करने वाला हो जाएगा। बड़ी मौज, बड़ी मौज। यानी इस तरीके से कर्म करने वाले का अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण साफ हो जाएगा, और वो पूर्णपेन अंतर्मुखी हो जाएगा। यो हजूर कह रहे पूर्णपेन अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी का मान सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म वाला मान निर्मल होता है, निर्मल मान भगवान के अनुभव करने में कोई देर नहीं करता, बड़ी जल्दी भगवान का अनुभव कर लेता है। मेरे हजूर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं, वो बड़ी जल्दी अनुभव कर लेगा अपने को कि उसकी समाधि लग जाती है। हम लोगों को आपकी क्यों नहीं लगती? जरा मन बारमुखिया और सथूल बना हुआ है। भगवान की क्या पार कृपा से ये जितने भी व्याख्यान दिए जा रहे हैं भगवान जी के बारे में, ये आपके मन में बस जाए तो क्या होगा? मन हो जाएगा निर्मल, निर्मल मन, सूक्ष्म, सूक्ष्म मन अंतर्मुखी, और जो अंतर्मुखी हुआ वो ध्यान के काबिल, ध्यान के काबिल, भगवान के काबिल। मन जल्दी ऐसे नीच भगवान के काबिल हो जाती है जिनके अंदर की ये अवस्था बन जाती है, वो मेरे भगवान के काबिल होते। तत्ववित्त, इसे बोलते बेटे तत्ववित्त। ऐसा तत्ववित्त शब्द पहले भी आया था, ना आस्था विद्यते भावा, ना भावा विद्यते स्था, उभयोपि अंता तू अन्य तू तत्वदर्शी भी। हकीकत का है ना, जो बाकी है वादूद होता नहीं, जो हंसता है वो नाबूद होता नहीं, वो है बूदो नाबूद से बाखबर, हकीकत पे रहती है। वही फरमान उधर भी है, इधर कह रहे हैं हकीकत का है जिसको इल्मो यकीन, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। सारी बात तो तत्ववित्त की है, तत्व आत्मा को अनुभव करने वाले की, परमात्मा में तलीन हो जाने की। जो परमात्मा में तलीन हो गए, अपने आत्मा का अनुभव करके, आत्मा का अनुभव कौन करते हैं? देह, मन और बुद्धि से परे हट जाने वाले। और इनको परे कौन हटाता है? विवेक और वैराग। जब तीर विवेक आ जाता है, तीर वैराग भड़क जाता है, जैसे भगवान के पश्चात सुन रही है, और मन आपका धीरे करके उपराम होता जा रहा है। जब ये पूरा उपराम हो जाता है तो तन से, मन से, बुद्धि से परे, जब परे जाता है तो परे आत्मा है, अपनी बुद्धि के परे मर्तबा आत्मा का, उसमें जीव तलीन होता है। जब भी आप जाप किया करें या कर्म किया करें, जरा भगवान के नाम पर जाप किया करें, थोड़ा खो गया करें, थोड़ा सा रस में आगे करें, जरा अपने आप को गुम करने की कोशिश किया करें। कभी कभी दी अवस्था से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट परे हटा करें। ये समझती हूँ कि वो दिन आने वाला है जबकि शरीर मैंने छोड़ देना है। कहा करें जिनकी अवस्था 40 से ऊपर हो चुकी है, वो मेरी तरह कहा करें, जैसे मैं गुनगुनाता रहता हूँ, पिंजरा हुआ पुराना रे पंछी, पिंजरा हुआ पुराना, आखिर को उड़ जाना रे पंछी, अब पिंजरा हुआ पुराना। अब तो पिंजरा पुराना हो गया, शरीर का पिंजरा पुराना हुआ, और आत्मा का पक्षी उड़ा के उड़ा। फिर मन पीछे हटता है, बाकी बात तो ठीक है, पिंजरा तो वाकई पुराना हो गया और पक्षी ने उड़ना है, तो फिर मन पीछे हटता है, क्यों ना उड़ने से पहले अपने बनाने वाले को अनुभव कर ले। बड़ी जोर की चोट लगती है। पिंजरा हुआ पुराना रे पंछी, पिंजरा हुआ पुराना, आखिर को उड़ जाना रे पंछी, आखिर को उड़ जाना, तो मन हटेगा पीछे। तो उनके लिए कह रही है भगवान, जो दिल के हैं सच्चे, इरादा के हैं पक्के, और दिन ब दिन तलीन होते जा रहे हैं, उनको तत्ववित्त कहते हैं। उनको कह रहे हैं हकीकत का है जिसको इल्म और यकीन, जिनको हकीकत का पता लग गया, जिनको असली बात का पता लग गया, उनके लिए मेरे भगवान अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। उनके लिए हजूर अनवर अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, ये बात बताई जा रही है और समझाई जा रही है। तो मेरे मालिक ने कहा, फिर वो क्या कहती है? वो देखेंगे, इंद्रियों से काम लेंगे,
एक एक इंद्री से काम लेंगे, सुनेंगे भी सही, देखेंगे भी सही, सूंघेंगे भी सही, बोलेंगे भी सही, खाएंगे भी सही, श्वास भी लेंगे, सोएंगे भी सही, उठेंगे भी सही, और भी प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करेंगे। लेकिन उनको ये अनुभव हो जाता है कि इंद्रियां अपने कामों में लगी हुई है, मैं कुछ नहीं करता। आहा, हकीकत क्या है जिसको इल्म यकीन समझता है, मैं कुछ भी करता नहीं। जब भी भावना होती है तो मैं ये खा रही हूं, मैं ये पी रही हूं, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैं वो कर्म कर रहा हूं। लेकिन जब असल का यकीन हो जाता है तब जीव इन सब से उपराम हो जाता है, इन सारों से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, इन सारों से अपने आप को ऊपर ले जाता है। जरा भर भी इसमें लिपायमान नहीं होता है, जरा भर भी इसमें उलझता नहीं और लगता नहीं है। भगवान करेगा मेरे शरीर के रहते हुए आपकी यह अवस्था बनेगी। जबकि जीव अनुभव जैसे भी अनुभव कर रहे हैं, मैं अलग बैठा हूं और आप अलग बैठे हैं, हम दोनों ही अलग अलग बैठे हुए हैं और धीरे करके अनुभव करते हैं इसको भी कि वो मेरी आत्मा अलग है। जो असल इस शरीर को चला रही है वो कुछ नहीं करती, वो विटनेस है, वो साक्षी है। साक्षी होती है लुक्कोरान, साक्षी होती है जो देख रही है। जैसे मैं आपका साक्षी हूं, आप मेरे साक्षी हैं, ये देखने वाले आहा एक दूसरे को देखते। आत्मा भी इसी तरह चमक दमक रही है, उसकी शक्ति की बदौलत बुद्धि, मन और तन और एक एक अंग काम करता चला जा रहा है। आहा, जैसे मैं आपको शेर सुनाया करता हूं, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा है। आत्मा के रहने से हो जाती है बुद्धि और मन और तन अच्छे। आहा, और हम कहती है कि जनाब आली, हम कहते हैं कि ये मैं कर्म कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अभी नहीं, उनकी बदौलत हम कहती है बस भाग रही है। देखा जाए तो इंजन भगा रहा है। अगर ध्यान दिया जाए सरकार हो मेरी बेटी तो इंजन भगा रहा है, बस नहीं भाग रही। इंजन जरा सा खराब हो जाए तो बस वहीं खड़ी हो जाएगी। हाँ, इंजन भगा जा रहा है। इसी तरह मेरी सरकार हो मेरी माता बेटियों, इसी तरह भगवान की शक्ति बुद्धि और मन तन को चला रही है। ये साबित कब होता है? जबकि भगवान अपनी शक्ति को निकाल लेते हैं और शरीर कुप्रो को और भवना भू, फिर क्या न मैं न तुम और दफ्तर बिल्कुल गुम। बिल्कुल दफ्तर गुम हो जाता है जब आत्मा निकल जाती है, शरीर जड़ बन के रह जाता है। उस वक्त समझ आती है कोई शक्ति थी जो इसको चला रही थी और अब ये किसी काम का नहीं रहा, खत्म। एक एक अंग पथरा जाता है। जब ये बात बिल्कुल सत्य है, हम लोग भगवान के श्री चरणों के दास और गीता के पैरोकार, गीता के अनुयायी मेरी बेटियां इस बात को बड़ी जल्दी पक्का करें। एक वो शक्ति है जो चला रही है बुद्धि और मन पर, और इंद्रियां उसकी शक्ति से चल रही है। बुद्धि निर्णय कर रही है, मन विचार कर रहा है और एक एक अंग देख रहा है, कान सुन रहे हैं आत्मा के कारण से। अगर देख लो, आंखें देख रही है, भगवान का नूर है इसके अंदर। मुंह बोले जा रहा है, देख लो मैं कितनी स्पीड से बोले जा रहा हूं, विदाउट ब्रेक। देख लीजिए जरा, मैं रन थ्रू बोले जा रहा हूं बच्चे। हाँ, कोई काम नहीं लगाता, कोई कोलन समय को कुछ नहीं लगाता और बढ़े जा रहा हूं। पंक्चुएशन मैं नहीं जानता पंक्चुएशन किसका नाम है, भागे जा रहा हूं, दौड़े जा रहा हूं। शाबाश। ये किसकी बदौलत? महाराज जी की शक्ति की बदौलत। हजूर अन्न के अंदर भगवान ने बताया है, किसी में कोई विशेषता नजर आए, किसी में कोई, वो भगवान ने क्या कहा? क्या भगवान ने कहा? वो मेरी चीज है, वो मेरी दाद है, मैंने उसको उससे विशेष काम लेने के लिए ये बख्शा है। आहा आहा, भगवान के 10वें अध्याय में यह फरमान मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगा। जो महाराज जी ने क्या कहा, क्या 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 कहा? कहीं भी कोई कुवत नजर आए, विशेष नजर आती है, हाँ वो मैंने बख्शी है, वो मैंने उसमें बख्शी है, वो मैंने दिया, उसकी वो उसकी नहीं है। रस जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के जात। सिफत से बहुवचन बना है सिफत। सिफत की सिफत होता है गुण, सिफत होता है क्वालिटी, उससे बहुवचन बन जाता है या उसका जमा बन जाता है सिफत, बहुवचन। हाँ, कहीं भी कोई सिफत या कोई गुण नजर आता है, भगवान कहते वो मैंने बख्शा, चुके गुणों का घर मैं। गॉड आवर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, व्हाट इज क्या इज द सोर्स ऑफ क्वालिटीज। जितने सारे गुण अपने भगवान जी से निर्गत हुए हैं, सब गुण भगवान से निकलते हैं, नो डाउट महाराज जी से निकले हुए हैं अनडाउटेडली। तो वही हजूर हमारा अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, वही हमारे मालिक अपने श्रीमुख से कह जा रहे हैं, जी सरकार ये भाव रखते हुए कि आत्मा चला रही है, खुद कुछ नहीं करती, तो हमारा जो मोह है, आसक्ति है, अहंकार है, दोनों खत्म हो जाएंगे। कि महाराज जी करा रहे गए और हम कहें हम आहा। इंसानों को महापुरुष यूं कहते हैं जो अहंकार करते हैं, मन ने ये किया, अरे तन्ने तो कुछ नहीं करके दिखाया, हाँ और मैंने ये कर दिया, मन ने तन्ने ना कहा करो। करवाने वाले वो हैं और जो करवाने वाला है वो बोलता नहीं, और जो कर नहीं रहा वो क्या थोथा चाना बाजे गाना। अरे भैया थोथा चाना बाजे घना, जो थोथा होता है वो बहता बहुत ज्यादा है,
जो कुछ नहीं कर रहा हो वो कहता मैं बहुत कर रहा हूं, और जो कर रहा है वो बोलता नहीं। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। जो बजा रहा है वो तो बोलता नहीं है। और हम लोग जो ऐसे वैसे हम मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा मैं और आप कभी नहीं कहेंगे। महापुरुष कहती है एक बैलगाड़ी को देखो, वो देखो बैलगाड़ी जा रही महापुरुषों, और बड़े बढ़िया बैल है, जवान बैल है। हाँ, खूब उसने मक्खन खिलाया और बड़ा बड़ा उसको उनको मिसाले खिलाए हुए हैं। हाँ, बैल कहाँ जा रहे हैं, कितनी उनमें शक्ति भरी है, एक एक अंग गठा हुआ है बैलों का, रिष्ट पुष्ट है बैल, ठीक जा रहे हैं। हाँ, अब बैलगाड़ी में बहुत कनक की बोरियां भरी हुई है जो अनाज मंडी की ओर जा रही है बैलगाड़ी। हाँ, उनके नीचे उन्हें एक कुत्ता भी पाला हुआ है। आज देखने योग्य कुत्ता, शिकारी कुत्ता है, ऐसा वैसा नहीं, मरियल नहीं है, वो भी बैलों से कोई कम नहीं है। बड़ा शानदार देखते बनता है, नुमाइश में रखने योग्य बैल भी है और नुमाइश में रखने योग्य उनका कुत्ता भी है। मुंह देखिए जरा, अंग देखिए जरा, ऊपर जो बाल आए पड़े हैं फर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत शानदार है। हाँ, वो बैलगाड़ी के नीचे जा रहा है। हाँ, तो बैलगाड़ी नीचे 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 जा करके एक साइड उसकी चाल देखना, और कैसी चाल उसकी है। अगर उसे कहा गया अरे भाई तेरी ऐसी चाल, तो और क्या क्या क्यों तेरी चाल, वाह तुम्हारी आंखें कौन डोडे हैं, क्यों? अरे बैलगाड़ी को मैं ही तो लिए जा रहा हूं। नीचे रहने वाला कुत्ता ये जानता है कि बैलगाड़ी को मैं ही लिए जा रहा हूं। हम हंसते हैं कि वाह वाह क्या कहने तेरे, तू बैलगाड़ी को लिए जाएगा, बैलगाड़ी को बैल लिए जा रहा है। ये देख सारा बैलगाड़ी का बोझ तो मेरे ऊपर है। नीचे चलने वाला कुत्ता ये समझता है कि सारे बैलगाड़ी बोझ तो मेरे ऊपर है, जब मैं बैलगाड़ी के नीचे हूं और मैं ही तो नहीं चलाया जा रहा हूं। अब आप जानते हैं कि दरअसल बैल चला रहे गए कुत्ते कहे तो इस प्रकार का कहना अहंकार है, गलत है। इस तरह भगवान हमारे पर कहते हैं, कह रहे हो मेरे कुत्तों कर तो मैं रहा हूं और तुम कहते हैं मेरे बिना कोई सरेगा नहीं। हाय शेम शेम, क्या कहूं, शेम। कर महाराज की नहीं है और हम कुत्ते तरह, हाँ सारे घर का बोझ तो मैंने उठा रखा है, अगर मैंने न उठाया होता तो घर ये बन जाता, वो बन जाता, ऐसा हो जाता, वैसा बन जाता। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं, आहा एलो अयालो मालो जर, सबका है बार राम पर। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, एलो अयालो मालो जर, सबका है भार राम पर। हाँ, सब पे साध बोझ धर, अरे सर पे उसे उठाए क्यों, सारों का भार तो रब के ऊपर है। हाँ, ये तो उस बेवकूफ की तरह है जिसने घोड़ा मांगा था और मांग के बाजार गया, काफी चीजें खरीदी। घोड़े वाले ने कहा था कि भैया घोड़े पर ज्यादा बोझ न डालना, मेरा घोड़ा पुत्र के समान है। तो उसने सारा बोझ अपने सिर पे रख लिया और घोड़े पे हो गया सवार और घोड़े को लिए जा रहा है। आपने रास्ते में देखा और कहने लगे, अरे भैया क्या बात है, घोड़े पर बोझ क्यों, अपने ऊपर क्यों बोझ रख लिया? अरे भाई घोड़ा मांगवा है, घोड़ा मेरा नहीं है, घुघू कहीं के, बुद्धू कहीं के। तो तू कहाँ बैठा है? मैं बैठा हूँ घोड़े के पीठ के ऊपर, और बोझ कहाँ? बोझ मेरे सिर पर। तो ये सारा बोझ कहाँ गया? मेरे सिर पर गया। और नहीं घोड़े पर गया, अरे नहीं हो मेरे पर गया। तो गुरुदेव कहती है गर्दन तुड़ा लेगा। हालांकि जब वो अब बैठा है घोड़े पर तो जितना भी चीज उसके ऊपर होगा क्या वो घोड़े पर नहीं जाएगा? जब भगवान ने दुनिया बनाई और दुनिया बनाने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए तो वो भगवान तो है अन्नदाता, सबको उनके मुताबिक देती है। तो हम माँ बाप बन करके क्या बुद्धू बनती है, सारा बोझ बच्चों क्या बनेगा, क्या होगा? भगवान कहते हो बुद्धू घोड़े पे बैठ करके क्यों बोझ सिर पे रखते हो, वो बोझ क्या भगवान पे नहीं पड़ेगा? जिम्मेवार तो भगवान है जो कि अन्नदाता है, रोजी रसा है। पढ़ायो रब्बा हे कमला समझाए वेड़ा, पर जिथे वेड़ा कमला दाड़ा पटवाए केड़ा। एक नहीं वाल छोड़ना तुसी मेरे सिर दा और मेरी दाढ़ी दा। एक कमला समझाए वेड़ा, पर जिथे वेड़ा कमला समझाए केड़ा। एक तो कमला हो तो आपका मिलजुल के समझा लिए, पर जब सारा ही टब्बोरी कमला हो तो वहां से भाग जाओ, सारे कमले हो। आहा आहा आहा। एक घराना था, उसकी 5 लड़कियां थी और 5 ही गचड़ियां मछलियां थी। तोतलियां बोलती थी, गचड़ियां बोलती थी। हाँ, उनको वर देखने के लिए कोई आया तो मां ने कहा वास्ता जे रब दा कोठे ते चढ़ जाओ। कोठे ते चढ़ के तो मेरी सौ जे बोलना कुछ नहीं, कहना मां नहीं बोलेंगी तो मैं दूर से दिखा दूंगी और मेरी लड़कियां बैठी हैं जो पसंद जे ले लो। बोलना नहीं। उन दिनों कोई बुलाता नहीं था, चलाता नहीं था, चाहे लंगड़ी तो चाहे लंगड़ी बकरी कैसी क्यों ना हो, तो दिखा देते थे वो है, बस ठीक है। अब वो ऊपर बैठ गई, नीचे बात ये चलती रही। अब चलती रही तो एक आ गई चींटी आ गई। आप एक ने कहा कीरी, कीरी का है गक मकोरा, वो सारी मेरा गर्क था ना,
घाट मकोड़ा कहाँ है? गोरा, अरे गोरा कहाँ है? छोरा वो नीचे सुनो भाई, तो बेड़ा गर्ज तो सोरी है एक जैसी है, ये तो नेले पे दिल है, कीरी कीरी कि नहीं घक मकोरा का नहीं, कोरा कि नहीं मकोरा। तो सारी गठरियां थी, तो पता लग गया मेरे पुत्र हाँ कि कितने पानी में इनकी घर है, इसलिए ऊपर बिठा रखा है कीरी कीरी घक मकोरा। तो सारी सारी गठरियां आहा। कभी बलदेव नगर के बच्चे सुना को एक ही घराने के बच्चे हैं, हाँ वो भी इसी तरह ही है। हरिओम तत्सत, श्री गोविंदाय नमो नमः। इम्तिहान के दिन जब होते हैं तो माँ ने भेजती है वीर जी से आशीर्वाद लेके आओ। तो मैं पूछता हूँ बच्चे क्यों आए हो आशीर्वाद लेने? तो बच्चे तू क्यों आया है? मैं मत्था लिखवा टेकने आया। दोनों भाई दोनों ही घाट मकोरे। तो बच्चे किस क्लास में पढ़? फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर में। तेरे इम्तिहान का क्या बना? तैयारी तो है तू नहीं, तुझी हाथ से सिर रखो तो मैं आता ही दोनों पास हो जाइए। तो मैं क्या पुत्र तुम देगा कौन? तुझे को ढूंढ के रखना, वो मुझे बताते हैं। तो मैं जब तुम बोलोगे तो तुम तो भी हमारी तरह ऐसी गतरियां मतरियां ढूंढ लेना। अब भी वो कहते हैं पुत्र तुम देगा कौन? जब तुझे बोलना है तो कोई किसी का बाप आएगा तो वो अभी हंसते हैं कि मैं कोई तो जमे होगा मैं देने वाला। वो भी दोनों ऐसे हंसते हैं। वो इसी तरह से हो मेरे पुत्र, अब कमले ना बने, हम सियाने बने। वो सियाने बन के ये विचार कर ले कि वो सियाने बन के कि सब कुछ करने वाले मेरी शान सुंदर है। सवेरे बड़ा मजेदार कीर्तन चल रहा था, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, वो तेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। शाबाश शाबाश शाबाश, वो शाबाश मेरी देख बेटी। जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। बहुत अच्छे, ऐसा भाव हम अपने मन में बना ले, ऐसा विचार अपने मन में बनाने कि जो मेरे भगवान की इच्छा होना वो ये, मैं ऐसे अहंकार बन रहा हूं। इसलिए हुजूर ने अर्जुन को थप्पड़ मारा ये कहते हुए, क्या ये मर चुके फना में इनको कर चुका, तो बाएं हाथ वाले उठ वसीला बनना। रब दी सौ सच्चाई बात तो ये है, मैं और आप वसीले हैं, इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त मात्र है, करने कराने वाली जात तो हमारे लॉर्ड कृष्ण है। भगवान के सब कुछ किए जा रहे हैं। हम अहंकारी जीव के मैंने ये किया नहीं, हम नहीं कहेंगे, तो भूल के भी नहीं कहेंगे। अर्जुन क्या थप्पड़ मारा है, कजा हूं मैं के दर पे अपना हूं मैं, हर हस्तियों बूद को मिटाने आ रहा हूं मैं। कुछ कह दूं बच्ची आज, कुछ कह दूं आज? नहीं रह जाता, मेरे से गले में बात आ गई है। क्या भगवान कह रही है? जो आज से 5,500 वर्ष पूर्व पहले भगवान ने कहा था कजा हूं मैं के दर पे अपना हूं मैं, कसम मुझे भगवान की आज भी वही दिन आने वाले थे। अब भी वही दिन नजदीक आ रहे हैं पुत्र। अभी हालात महाभारत वाले पूरे बन चुके हैं। अभी भगवान की आवाज गौर से सुन लो, कजा हूं मैं के दर पे अपना हूं मैं, हर हस्ती बूद को मिटाने आ रहा हूं मैं, तू हो ना हो ये मर चुके फना में इनको कर चुका, तो बाएं हाथ वाले उठ वसीला बनना देर का। अभी वक्त की टेढ़ी चाल और वक्त का अजीब हालात हाँ मुझे कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि अब फिर वही बात बन चुकी है। इतिहास अपने आप को फिर दोहराना चाहता, फिर तारीख या हिस्ट्री अपने आप को दोहराया चाहती है। तो कोई नहीं, भगवान का काम ही यही है, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। एक गीत चलता भवन में, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, और आगे वो चलाती है, फिर मरने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। अगर बना के मिटाई जा रहा, पर नहीं, हमारा जैसे श्रद्धालु भगवान के नाम को जो है हमेशा याद करवाते रहेंगे, चार चांद लगाते रहेंगे। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, असल बात जानने वाले हम जरूर कहेंगे मेरे भगवान ही करता धरता है, मेरे वाला क्या करना है। वही उन्हीं की ताकत तक को चल रहा है। अहंकार मर जाता है, मोह मर जाता है, और जी भगवान की जात में तलीन हो जाता है। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, खुद ही अपना पर्दा है, खुद ही अपना पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। हम खुद ही अपना पर्दा बने बैठे हैं। और जब इस हकीकत को मैं और आपने जान लिया, जब ये असली बात पकड़ी गई, आहा नो मोर अहंकार, याद रखना नो मोर अहंकार। अहंकार सदा के लिए समाप्त हो गया, अहंकार सदा के लिए खत्म हो गया। जब ये मान लिया गया कि भगवान की शक्ति चला रही है, सब कुछ कर रही है, उनकी शक्ति से मन बुद्धि तन चल रही है, अपना अहंकार खत्म, अपना मैंपना एवेपोरेटेड, सदा के लिए एवेपोरेट हो गया, सदा के लिए बुखारत बन के अपना अहंकार उड़ जाएगा, हमेशा के लिए वाष्प बन करके उड़ जाएगा। शाबाश, मन में पक्का करें, मैं तो भगवान के चरणों की दासी हूं, मैं तो उनके श्री चरणों का दास हूं। प्रभु करवा जा रही है और मैं किए जा रहा हूं। जैसे कि जो है, जैसे कैसे कैसा, आहा बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने, अजी बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने,
वह बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने, बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने। भगवान की शक्ति लेके ये त्रिलोकी नाचे जा रही है। जैसे कलंदर के सामने बंदर नाचता है, जैसे वो नचाना चाहे, इस तरह भगवान अपनी प्रेरणा शक्ति से नचाए जा रहे गए। आहा आहा आहा, तू चाहे तो सब कुछ कर दे, राई को पर्वत कर दे, पूर्ण कर दे उनकी आशा जो भी तेरा ध्यान धरे। जय 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 श्री कृष्ण। अरे किए जा रही है। आहा, हम लोग अपने आहापना को छोड़ दे, सब भगवान की शक्ति करवाई जा रही है। महाराज जी की शक्ति भगाई जा रही, दुड़ाई जा रही है। हाथी मर जाए ना, हाँ, तो 2 ट्रैक्टर मंगवाने पड़ेंगे उनको उठाने के लिए। 2 ट्रैक्टर चाहिए और वैसे हाथी अकेला भागता फिर दौड़ता फिरता है। कितनी महाशक्ति होगी, अनुमान लगाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कितनी भारी शक्ति है। एक हाथी अंबाला अपने यही कोड़ी खाने के नजदीक चंघाड़े मारता हुआ मर गया था। वो तमाशा था जब उसको उठाया गया। कितनी भारी शक्ति मंगवाई गई उसको उठाने और दबाने के लिए। बाद में फिर कई कारीगर आए, उसके आय के एक अंग अलग किए और बड़ा बिकता है। हाथी कहावत है, हाथी जींदे दा लख ते मोए दा 1.25 लाख। एक एक अंग उसका बिकता पुत्र। तो पुत्र कौन शक्ति है जिसे भगाती दुड़ाती और कहाँ का काम करती है? भगवान की, भगवान की, भगवान की। तो वही जो मेरे भगवान कह रहे हैं, सुनर्जन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। या भगवान ने कहा वो जो मेरे प्रभु है, क्या क्या क्या, सुनर्जन खुदा है, खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है मकी। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। जाओ जाओ मेरे मालिक जाओ। ऐसा विचार किया करे, समय निकाल करके इन तत्व भरी बातों पर विचार किया करे, इन ज्ञान भरी बातों पर विचार किया करे। सोचते रहे, आपने जो गलत ख्याली है खत्म हो जाएगी। आपने जो अशुद्ध विचार और अशुद्ध धारणाएं हैं हमारी सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इन्हीं अशुद्ध धारणाओं से हम हैरान और परेशान होते हैं। और जब ये शुभ भावना और शुभ विचार अपने मन में रखे जाएंगे, मैं यकीन दिलाऊंगा कि ये सब के सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ये सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे हजूर कह रहे गए, जो तत्वविद है, जो असल को जानने वाला है, वह हकीकत का है। मुलाजा हो, इसलिए क्या पाठ पढ़ा रहे हैं आज? हकीकत, हकीकत परमात्मा, परमात्मा का है जिसको इल्मो यकीन, जो सही रूप में जानकर अनुभव कर गया। हकीकत का है जिसको इल्मो यकीन, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। दिन भर के क्या काम करेगा? सुने देखे चूल्हे कभी सूंघ ले, वो खाए फिरे सांस ले उंगले, वो दे और वो बोले कभी, कभी आंख मूंदे तो खोले कभी। हाय, सुने देखे चूल्हे कभी सूंघ ले, ये सारे काम दिन भर करता है। वो खाए फिरे सांस ले उंगले, वो दे और वो बोले कभी, कभी आंख मूंदे तो खोले कभी। मगर वो हमेशा ये कर ले कि आस के महसूस की सैर देखे हवास। इंद्रियां अपने कामों में लगी हुई है। इंद्रियों का एक एक जो काम, आंख का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना और जुबान का काम है चखना और बोलना। एक ये इंद्रिय है जो 2 काम कर जाती है, वरना बाकी सब इंद्रिय एक एक अपना काम करती है। जबान 2 काम का इस वक्त मैं बोल भी रहा हूँ, अगर कोई रबड़ी दे दो तो मैं चख भी लूंगा, बता दूंगा। हाथ लेते भी है, देते भी है, पैर चलते हैं, चलाते हैं, बाकी अंग भी अपना अपना काम किए जा रहे गए। लेकिन वो ये समझता है कि ये अंग काम कर रहे हैं, मैं कुछ भी करता नहीं। कुर्बान हो, कुर्बान हो, कुर्बान, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, अंग अपने आप में लगे हुए हैं। करो करो करो, जिससे भगवान कह रहे हैं कर्म करके नेक नीति से अपने मन को अपने अधीन करते हुए करते जाइएगा। एक दिन वो आएगा, हमेशा चलने वाला पहुंचा करता है। क्या किसी भी गति से या रफ्तार से चल रहा हो, आकर पहुंचेगा? नो टाइम। जरा मेरी बात तो सुन लो, हमेशा चलने वाला पहुंचा करता है। हाँ 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 हाँ, न चलने वाला तो कभी नहीं पहुंचता। हमेशा अभ्यास करने वाला, सत्संग करने वाला, भगवान के लिए जुटने वाला ही पहुंचेगा। हमेशा जो मार्ग पे जा रहा है वही तो पहुंचेगा ना। जो अभी घर से चला ही नहीं, वो भाला कुकू कहाँ जाएगा? कबीर साहब ने ताना मारा है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। जिन्होंने खोजा, खोता मारा समुद्र के अंदर जाकर के, उन्होंने मोती निकाल लिए। जिन खोजा, कितने साधारण शब्द है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। मैं बपुरी ढूंढन चली, मैं भी ढूंढने के लिए चली और रही किनारे बैठ।
मुझे क्या मिलेगा? गुड्डू सिपियां जो खाली है वो मुझे मिल जाएंगी और मोती उनमें निकाल जाएंगे भागा वाले। जिन खोजा फिर पाया। जो चलते रहती हैं वही तो मार्ग पे जाती है और जो बिल्कुल नहीं जाते उनका क्या हाल होगा। तो जो आपकी तरह जाप करते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, आपकी तरह अभ्यास करती हैं, जरा और तैयार हो जाओ। पुण्यों से भरा हुआ महीना आ रहा है जो कार्तिक का। इसी महीने की 21 तारीख को पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तब कार्तिक का महीना मनाया जाता है। तो पुण्यों से भरा हुआ है, शुभ लक्षणों से भरा हुआ, पुण्यों से भरा हुआ ये मास आ रहा है। इसी महीने की 21 तारीख को आज 13 है। पूरे 8 दिन बाद आया ही चाहता है। आज का दिन, आज के वो दिन आ रहा है, वो अपने तैयारी कीजिएगा। उसी के लिए सफाइयां ये देखिए सब घास फूस निकाले जा रही हैं। आने वाले कार्तिक क्योंकि हवन की तैयारी हो रही है, प्रसाद की तैयारी हो रही है। जरा सब कुछ तैयार कर लीजिएगा, जरा कुल्ला दातन मंजर मार लीजिएगा बड़े ध्यान से। और इस महीने खूब पुण्य बटोरने हैं। तो मेरे बच्चे भगवान मौका दे रही है, जो चल रही हैं, जो पुण्य कर रही हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। मन को विषयों के विषय हटाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आएगा ध्यान उसको, कभी ना कभी तो आएगा, जरूर आएगा। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के गोनत पड़ेगी काल। चाहे सर्दियों की बहार हो और आधी रात के समय आप अपने प्रदेश से आए हैं, आवाजें मारते जाओ अम्मा अम्मा अम्मा। कभी तो कोई आवाज अम्मा के कान की छिद्र में जा पहुंचेगी, कान के रंध्र में जाएगी और अम्मा भागेगी। हाय मेरा बच्चा पुकार रहा है, ये तो आवाज मनोरी की है। आएगी मनोरी की अम्मा, भागेगी। इसी तरह अपने परमपिता जो अपनी भुजा बुलंद करके कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा उन सबका मैं हूं आसरा। पुकारते रहो महामंत्र द्वारा, पुकारते रहो अपने प्रेम और मोहब्बत से, अपने जाप द्वारा। भगवान को जरूर ख्याल आएगा, जरूर आएगा। जुटे रहिएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं गदगद हो जाऊंगा, मेरा मिशन सफल हो जाएगा, आपका आना सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। आइएगा, मेरे भगवान कह रहे गए। क्या कहा मेरे मालिक ने? ओए हकीकत का है जिसको इल्म यकीन, समझता है मैं वो कुछ भी करता नहीं। सुने दे के चूल्हे कभी सूंघ ले, वो खाए पीले सांस ले, ऊँघ ले वो दे और वो बोले कभी, कभी आंख मूंदे तो खोले कभी, मगर वो हमेशा ये करने की आस के महसूस की सैर देखे हवा। सब इंद्रियां अपने अपने कामों में लगी हुई है। मेरे भगवान की अपार शक्ति से जिस जीव जो ये अनुभव हो गया वो तो हमेशा अंतर्मुखी हो गया और वो सदा के लिए मुक्त हो गया। जिसने इस बात को भली प्रकार जान लिया, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बेटियों, बिगड़ी बन गई जय बाबा, ओ बिगड़ी बन गई जय बाबा, ओ जीवन सफल हो गया बाबा, ओ जीवन सफल हो गया बाबा। उसकी बिगड़ी बन गई, उसका जीवन सफल हो गया, उसका जन्म सफल हो गया, उस धरती पर रहता है, वो धरती भी सफल हो गई। जिसने अभ्यास करते करते कतरा कतरा बहन शो दरिया, एक एक बूंद गिरते गिरते दरिया बन जाता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग भैया, मैया और मेरी विचारशीला धार्मिक बेटी, एक बूंद गिरते गिरते दरिया बन जाता है। इससे थोड़ा अभ्यास करते 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 बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ बन जाता है। देखते नहीं है कभी आप कनक पिसाने के लिए गए हो, तो ऊपर से इतना इतना गाला गिरता रहता है, आटा का आटा इतना इतना गिरता रहता है उस गाले में से, और नीचे टनों टन बोरियां भर जाती है। ना कभी देखा हो तो काली फुर्सत की घड़ियों में मुलाजा हो क्या अनाज पीसने की चक्की। जरा जाइएगा और देखिए कैसे उस गाला में निकलता आ रहा था फटाफट और नीचे बोरियां भरती जा रही है। इससे थोड़ा किए जाएंगे, थोड़ा किए जाएंगे तो नेकी के जुमरे लिए जाएंगे। शाबाश, आपको भूत फल मिलता जाएगा। जुटे रहिए, लगे रहिए। भगवान कलयुग में उन पर बड़ा खुश हो जाते हैं जो तहे दिल से सच्ची भावना से भगवान के भजन में लगे हुए हैं। बिल्कुल जैसे आप अपनी शुद्ध भावना रखते हैं, जैसी मेरी बर्भागन माताएं बेटियां बड़ी शुद्ध भावना से यहाँ पर तशरीफ लाती हैं, जुटे रहती हैं। ये मैं जानता हूँ बच्चे, ये कुछ मेरी माताएं जानने में ये मेरे बच्चे कामयाब हो रहे होंगे।
भगवान बड़े खुश होते हैं उन नेक जीवों पर जो अपने सच्चे दिल से, खालूसी दिल से हाँ जुट जाती हैं, लग जाती हैं भगवान की याद में, भगवान के चिंतन में। प्रातः काल उठ करके भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते, भगवान को गदगद करते हैं। एक मंचला बच्चा कह रहा था आप तो भगवान को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। सरकार खुदा की कसम भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते बल्कि भगवान को गदगद करते हैं। तो भगवान उन पर बड़े खुश होते हैं। ऐसों के लिए भगवान ने कहा है कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। भगवान तो 4 कदम आगे बढ़ के बोलते हैं कि मैं नहीं उन्हें छोड़ सकता, जो मेरी याद में लगे रहती हैं, जुटे रहती हैं, मस्त रहते हैं, अपने शुद्ध पवित्र पाक साफ और अपने अधीन किए हुए मन को मेरे में लगाते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें बार बार कहा है तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही होगा चोर मर्जी जला। महाराज जी का फरमान भी कितना गजब का है, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदान, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदान, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। न भूलना भगवान का इकरारनामा, न भूलना भगवान का ये वचन। भगवान वचनबद्ध है कि रिश्ते मन और बुद्धि मेरे हवाले कर दी है। वो निस्संदेह मेरे दीदार के काबिल हो चुका है, वेदर ही आर शी। पर here is no question of he or she, here is a question of तीव्र जिज्ञासा, here is a question of burning desire and burning spiritual aspiration, वो इतना एस्पायर कर रहा है, इतना एस्पायर कर रहा है, हाँ वो भगवान के तख्त को हिलाया चाहता है। जुटे जाइए बच्चे, कल युग में ज्यादा नहीं अभ्यास करना पड़ता, कल युग में थोड़े ही अभ्यास को भगवान बहुत ज्यादा जान लेते हैं। जैसे कि आखिरी टाइम डोली में बिठाती बार सगा बाप अपनी पुत्रियों को रोते रोते कहता है मेरी बेटी मेरे थोड़े दिए को बहुता जानना, मेरे थोड़े कहे को बहुता जानना, मेरे इस थोड़े प्यार को ही बहुता समझ लेना। शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरह भगवान आपके थोड़े जाप को बहुता समझ लेते हैं, आपके थोड़े से उठने पर भी गदगद हो जाते हैं, बड़े दयालु हैं। इसलिए तो मैंने एक नया कीर्तन शुरू किया सवेरे, आपको पता ही कोई नहीं। क्या क्या बाबा हमें बता देता हूँ, मैं कोई नखरे वाला थोड़ा हूँ। आपने कहा और मैंने माना और फौरन बता दिया। पता है आपको नया कीर्तन का मजेदार चलता सवेरे, जय श्याम सुंदर दया के समुंदर, जय श्याम सुंदर दया के समुंदर। इतना सा कीर्तन है जो भगवान को गदगद किए जा रहा है। जय श्याम सुंदर दया के समुंदर, हमारे श्याम सुंदर दया के समुंदर है, दया के समुंदर है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, भगवान को गदगद किए जा रहे हैं। आइए आइए मेरी सरकार, असल को अनुभव करने के लिए जुट जाइए। कर्मयोग बता रहा है कि तत्व को अनुभव करने के लिए, असल को जुट जाने के लिए, क्योंकि हकीकत यही है, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। जब यही सत्य है, असलियत में देखा जाए तो कह रहे प्रकृति ने जरा कुछ रौनकें बना रखेंगे, लेकिन सत्य वस्तु तो वही है। ये तो थोड़े दिन है और थोड़े दिन के बाद बस गोविंद गॉन। तो फिर सच्चाई क्या हुई? भगवान जी जिन्हें भुजा बुलंद करके 7वें अध्याय की शुरू में कहा है सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे जैसे किसी हार में। अरे उच्चारण किया करो सदनो, हे माताओं बेटियों, उच्चारण किया करो ऐसे बढ़िया बढ़िया और एकदम रोमांचकारी और मन को उकसाने वाले और मन को रिचार्ज करने वाले पावरफुल श्लोकों का। ये बड़े पावरफुल है, बड़े शक्तिशाली श्लोक है जो शोक की जड़ें काट के रख देते हैं। ऐसे श्लोक है जो शोक की जड़ें काटते गए। हमारे में इन श्लोकों के जिन्होंने शोक को सदा के लिए दूर कर दिया। सो आइए, जितना हमारा बस चले, जितना हमारे से हो सके हम अपने आप को लगाते रहे, दौड़ाते रहे, जितना हमारे से बने हम अपने आप को भगाते रहे और भगवान के इस फरमान के मुताबिक कर्म करते रहे। लोक बनेगा परलोक बनेगा। अंतःकरण निर्मल अंतःकरण। मैंने कई बार कहा ध्यान के काबल भगवान के काबल। चल निराशा वाले शब्द ना निकाला करो, फफोले हो जाएंगे आपकी जबान के ऊपर, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे कुछ शब्द निकालो करो। उम्मीद दुनिया बाउमीद का मस्त, आस रखो मेरे शाम पर, मेरे इस देव पर आस रखो। स्वयं सो ए मोहन मो ए कोहन को मन में आस रखो कि कभी ना कभी तो बात बनेगी, कभी ना कभी तो मेरे भगवान को सुनाई होगा। भगवान ऊंचा नहीं सुनते, भगवान बहरे नहीं है,
वो चींटी की चाल भी सुनते हैं और शेर की दहाड़ भी सुनते गए। जी भगवान चींटी की चाल भी सुनते हैं और तो और मच्छर की भू 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 ओ सरकार आया हूं मैं खबरदार। ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपने आने की सूचना पहले दे। मच्छर ने काटना, भू भू ओ सरकार आया हूं मैं होशियार, वो भी काटने से पहले आपको होशियार करना चाहता है। अरे भगवान उसकी भी भू भू सुनते हैं, फिर क्यों निराशा भरे शब्द बोला करते हैं, फिर ऐसे क्यों शब्द बोलते हैं। पूर्ण आस रखो अपने भगवान से, और आस कहां से रखेंगे, बाकी सब तो आस से तोड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, भागने वाले हैं, परिवर्तनशील है। भगवान ने ये वचन दिया है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। तो भगवान के ये वचन कभी भी अन्यथा नहीं हो सकते। सूरज चांद सितारे अन्यथा हो जाए, सूरज अपना स्वभाव भूल दे, चंद्रमा अपना स्वभाव भूल जाए, पर भगवान वचनबद्ध है, भगवान वचनबद्ध है। जैसे वचन उन्हें पहले दिया था वो आज भी पूरा कर रहे हैं। भगवान के लिए न कल है न आज है, भगवान के लिए सदा हाजिर हजूरी है, हाजिर हजूरी। तो उनके लिए कोई समय नहीं होता, कोई नहीं होता। प्रेम के लिए कोई समय नहीं, न कल गुजरा हुआ, न आज न कल आने वाला, सदा ही जवान है। भगवान का फरमान एवर यंग एवर फ्रेश, एवर फ्रेश। भगवान का फरमान तो एवर फ्रेश रहता है। आइए भगवान के फरमान को लेकर अपने मन में रखें और पूरा भगवान में विश्वास रखें। कितना बढ़िया आश्वासन भगवान दे रहे हैं, कितना बढ़िया आश्वासन है मेरे जो इष्टदेव जी ने दिया। तो ऐसा आश्वासन लेकर जुटे रहिएगा, लगे रहिएगा, जरूर भगवान हमारी सुनाई करेंगे और उनका जाप हमें जरूर निर्मल करेगा। कितने सुंदर अनुभवी महापुरुष कह गए, तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, उल्टे सीधे जामही धरती पड़े जो बीज। कमाल कमाल कमाल। ऐ तुलसी अपने राम को रीझ के या खींच के, प्यार में या तकरार में याद करता रहो। ओ देख धरती में जब किसान बीज डालता है, चाहे बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, उगे बिना रहेगा नहीं, जरूर उगेगा मेरी सोनी सरकार। ओ मेरी माता मेरी बेटियों, उगता है। क्या बीज सीधा पड़ेगा तब उगेगा? नो। उल्टा पड़ेगा तो उगेगा? नो। जिस तरह मर्जी पड़ जाए वो उगे बिना रहेगा नहीं। इस तरह भगवान का नाम चाहे रीझ बजे या खींच बजे, लेट के भजे या चलते फिरते भजे, अपना काम किए बिना वो रहेगा नहीं। भगवान का नाम कारगर साबित होता। आहा आहा आहा। सवेरे और भी कीर्तन चल पड़ा जो सवेरे ना आने वाली हो, ये मुझे हैरान करने वाली माता बेटे, पर कारतक में आना पड़ेगा पुत्र, कारतक में आना पड़ेगा मेरी सरकार। जो साल भर नहीं आते वो कारतक में जरूर आएंगे। सवेरे और भी कीर्तन चल रहा है, आपको पता नहीं है क्या 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 क्या। ओ प्रभु जी के नाम में तो पत्थर भी तारे। रामलीला देखने वालों या रामायण पढ़ने वालों, ओ प्रभु जी के नाम में तो पत्थर भी तारे। लिखो पत्थर पे राम और तैरे जा रहा है और पुल बांधी जा रही है। ओ मेरे श्याम जी के नाम ने और राम जी के नाम ने पत्थर भी तारे। ओ जो न जपा नाम वो है किस्मत के मारे। ओ राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न जपे नाम वो है वो किस्मत के मारे। ओ किस्मत के मारे, किस्मत के मारे। ओ श्याम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। वाह 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 वाह। श्याम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न जपे नाम वो है किस्मत के मारे। चाहे आपके घर में कोई भी कोना बैठा हो, जो नहीं मेरे भगवान का नाम लेता, कहना पड़ेगा हे भागो वो है किस्मत के मारे। चाहे आपकी श्रीमती भी नहीं लेती नाम, चाहे आपका काका भी नहीं आता, हालांकि आपने 56 बार उसे कहा है, फिर भी वो नहीं आता, पर वो किस्मत बिन भागा जपया नहीं जानता। और सांवरा गिरधारी बिन किस्मत जपया नहीं जानता। पर मैं तो आपसे कह रहा हूं जो किस्मत वाले हैं, भागा वाले हैं। अजी मैं तो आपसे कह रहा हूं जिनके भाग बड़े अच्छे हैं, जो होनहार मेरी बेटियां हैं, हाँ भगवान के और बढ़ चलो। तो जैसे हजूर अनवर कर्म करने का तरीका सिखाया जा रही है,
करते जाइए। और श्लोक में बता रहे तत्ववित्त हुए बिना आप रहेगा नहीं, अर्थात मालिक का अनुभव किए बिना आप रहेंगे नहीं, जरूर अनुभव करके छोड़ेंगे। जरूर मेरी माताएं बेटियां भगवान का अनुभव करके छोड़ेंगी। मेरे मालिक की बड़ी कृपा हो रही है और हो जाएगी। पूर्ण विश्वास रखिएगा, दुनिया बाउमीद कायम, दुनिया उम्मीद पे कायम है। भगवान मेरे कर रहे हैं और मेरे करेंगे और मेरे करेंगे और मेरे करेंगे। आखिर बात बन जाएगी बाबा, वो आखिर बात बन जाएगी बाबा, वो जीवन सफल हो जाएगा बाबा। आखिर जीवन सफल होगा, आज ना तो कल सही। आखिर चलने वाला ही पहुंचा करेगा, चाहे वो किसी भी गति से जा रहा है, चाहे खरगोश की गति से जा रहा है, चाहे कछुए की गति से जा रहा है। पर सवाल तो ये उठता है कि स्लो बट स्टेडी हो, लगातार जाने वाला। अजी समझे, लगातार तो चलने वाला हो, जरूर पहुंच जाएगा। लगातार चले, चाहे मध्यम गति से चले, चाहे तीव्र गति से चले, चलने वाला लगातार हो, आखिर पहुंच जाएगा। इस तरह हम लगातार जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। भगवान हमारी सुनाई कर रहे हैं और भी करेंगे, और हम देर सवेर तत्वित हो जाएंगे। हम देर सवेर अपने परमात्मा का अनुभव करने वाले हो जाएंगे। अपने अंतर पूर्ण अंतर्मुखी, मुझे पूरा यकीन है, आपको अपने पर यकीन ना हो, पर मैं आपसे परे हूं, तुम्हें मुझे पूरा यकीन है कि आपका कल्याण होगा, होके रहेगा। आप सबका कल्याण हो जाएगा। मैं गीता जी को हाथ में थामे हुए बड़े प्रेम पूर्वक भगवान जी के श्री चरणों पे अपना शीश और मस्तक रगड़ते हुए कह रहा हूं, आपका कल्याण होगा। जुटे रहिए, लगे रहिए। आपको अपने पर यकीन नहीं, मेरे पर तो यकीन है, मेरी वाणी पर तो यकीन है, तो मेरी जबान पर यकीन करते हुए जुटे रहिए, लगे रहिए, कल्याण होकर रहेगा। लाजमी तौर पर कल्याण होगा, आपका जरूर कल्याण होगा, जरूर। क्योंकि भगवान ने ये वचन दे रखा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। और सबसे बड़ा रोग क्या है? अविद्या, अज्ञानता, आवागमन का चक्कर। सबसे बड़ा रोग ये माना गया, आवागमन का चक्कर, या पर्दाए जहालत, या अज्ञानता, ये सबसे बड़ा रोग है। जरूर दूर होगा, जरूर दूर होगा, जरूर दूर होगा। जुटे रहिए। भगवान स्पष्ट कह रहे गए, हकीकत का है जिसको इल्मो यकीन, समझता है वह कुछ भी करता नहीं। करवा रही है मेरी सोनी सरकार, और हम इंस्ट्रूमेंट बन करके, निमित्त मात्र बन के किए जा रहे हैं। सब जो कुछ भी हम याद करा रहे हैं, भगवान प्रेरणा दिए जा रहे हैं और हम किए जा रहे हैं। इसलिए हमें पाठ पढ़ाया जाता है। करने के बाद जो कुछ भी आप करो, कि मैं कह करो श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, ये मेरे प्रभु आपने शक्ति दी, आपके श्री चरणों में समर्पित। जो कुछ भी आज आपने हमसे करवाया, शक्ति आपकी थी, इसलिए आपको समर्पित। शाबाश। इसलिए हिंदू धर्म बड़े कमाल का धर्म माना जाता है, जहां मैं पना अहम पना सदा के लिए काफूर हो जाता है। जो कुछ आज आपने भगवान का आशीर्वाद लिया है और सुना है और समझा है, जाके अपना भोजन कीजिए, और जो कुछ छोटा मोटा घर का काम हो वो निवृत्त हो जाइए। और सोने से पूर्व इस बात पर बार बार विचार कीजिए कि आज हमें क्या पाठ मिला, आज भगवान जी ने साधु के मुख से हमें क्या आशीर्वाद दिया है। आज भगवान ने कमाल कर दिया है कि हकीकत का है जिसको इल्म यकीन, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, तो मैं जरूर उस तत्व को जानने वाला बनूंगा। चल के पड़ा हूं, अरे चल जो पड़ी हूं, तो कभी न कभी तो पहुंचूंगी, कभी न कभी तो जाऊंगी। कभी कभी अपने भगवान को छेड़ दिया करो। रात के जब ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म वेला में बैठते हैं, ये कह दिया करो क्या क्या अपने मन को, जरा ये छेड़ दिया करो, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चलती चल नैया किनारे किनारे चलती जा, बढ़ती चल। ये विश्वास रखते हुए कभी जरूर मेरे भगवान मेरा कल्याण करेंगे, जरूर मुझे दिव्य दर्शन दे करके निहाल कर देंगे, जरूर होगा। ऐसे कभी हो नहीं सकता। जुटे रहो, लगे रहो, प्रभु का पर भरोसा रखते हुए अपने आप को लगाए रखिए। आपका आना सफल हो, भगवान के वाणी का सुनना सफल हो, आपका मनन सफल हो, आपके नेक कर्म करने सफल हो। प्रातः काल उठ के भगवान के श्री चरणों में ये दिव्य उपस्थिति आपकी सफल हो। साधु आपका हितैषी है, रोम रोम से आपके हक में दुआएं कर रहा है, रोम रोम से आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, और भगवान दिल से निकली दुआ को जरूर स्वीकार किया करते हैं।